स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जयश्री। आज मैं आपको करवाऊंगी अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अल्कोहल। इसका क्या सिंबल होता है? OH। हम इसका जब IUPAC नेम करते हैं तब इसमें सेकेंडरी सफिक्स में हम लिखते हैं OL। और जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम में हम लिखते हैं एल्काइल अल्कोहल। एक एग्जांपल करवाती हूँ आपको, CH3 और OH, ये इसका एग्जांपल हो गया। इसको हम IUPAC में लिखेंगे। IUPAC में सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, लॉन्ग चेन को हमने देखना पड़ेगा, लॉन्ग चेन की साइड से इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। और इसमें सिर्फ एक कार्बन है तब हम इसको सिंपल नेम देंगे। एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक H हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो मिथ एन और ओन। जब हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल। आपको इसका कॉमन नेम भी आना चाहिए। एग्जाम में MCQ में पूछ लिया जाता है इसका कॉमन नेम क्या होगा या फिर IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, तो कॉमन नेम में हम इसको बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम में हम इसको बोलेंगे मिथेनॉल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कार्बन OH, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3, 2 कार्बन है इसके अंदर। जो इसकी अब आप ये सोचो, सबसे पहले हम जब IUPAC नेम करते हैं तब उसमें क्या करते हैं? काउंटिंग। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है, फिर हम उसकी नंबरिंग करते हैं। तो इसके अंदर 2 कार्बन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो कोई हो ही नहीं सकती, इसमें यही चेन होगी। अब हम इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिल रहा होगा, जो प्रायोरिटी होगी वो फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में मोर नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर, लोएस्ट नंबर मिल रहा है, उस साइड से हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। और 1 और 2 इस साइड से किया तो 1 नंबर मिलेगा। अगर हम इसकी जो काउंटिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो इसको 1 और इसको 2 मिलेगा। तो हमने क्या देखना है? लोएस्ट नंबर देखेंगे तो ये वाला कार्बन इसके जल्दी पास में पड़ रहा है OH, तो हम इसका क्या नाम देंगे? इथ। 2 कार्बन है तो इथ, और फर्स्ट के सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल है वो 1 वाले कार्बन पे है तो 1। और हम इस 1 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। 1 कभी भी यूज होता है तो हम उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखते। बुक में आपको नहीं मिलेगा, हम इसको सीधे नाम से ही बोल देते हैं, इथेनॉल। और जब इसका कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? एल्काइल। एल्काइल इसके अंदर क्या है? एल्काइल क्या होता है? C2 और H6, लेकिन इसके अंदर क्या मिलेगा? C2H5। हम इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल। जब भी कोई भी एल्केन की चेन है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन को हम घटा देंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? एल्काइल। और एक जो हाइड्रोजन हमने हटाया उसकी जगह पे क्या है? यहाँ पे OH। इसका जब हम कॉमन नेम लिखेंगे वो क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देंगे 3, तो ये 2, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे, इसमें देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन तो हमने यही दिख रही है। अब करेंगे नंबरिंग उस साइड से जहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो हमने इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे दिया। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। 3 कार्बन है तो प्रो, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जो अल्कोहल जो ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है तो 1 ओल। अगर ये अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे होता
तब हम इसको कैसे लिखते, तब हम इस वाले कार्बन को फर्स्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कंप्लीट लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। कंप्लीट लॉन्गेस्ट चेन को हमने देखना है, हम इसको 1 और इसको 2 ऐसे नहीं मान सकते, हम इस कंप्लीट वाली को ही लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। 1 2 या तो इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट हो या फिर इस साइड से, तो 1 2 और 3। ये लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन और सेकंड वाले कार्बन पे ऑल अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनोल। और हम इसको जब कॉमन नेम में बोलेंगे तो आइसो, सेकंड वाले कार्बन पे और अल्कोहल ग्रुप है आइसोप्रोपाइल और अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। चार कार्बन और एक साथ में क्या है, अल्कोहल। अब हम हाइड्रोजन को इसके जो बॉन्ड है उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, काउंटिंग साइड से जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, तो यहाँ से कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, फर्स्ट वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 ओल। और जब इसका कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम में हम इसको क्या बोलते हैं, ये सिंपल स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन के लिए मैंने आपको जो सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर हमने किया था, उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ा था। तब हमने देखा था कि कॉमन नेम में हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या क्या बोलेंगे। अगर स्ट्रेट चेन होगी तो हम उसको उसके आगे क्या लिखते हैं, एन, कार्बन कितने हैं टोटल, ब्यूटाइल अल्कोहल। जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं उसके अंदर सारे जो कार्बन है उसको काउंट करते हैं, लेकिन जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तब हम सिर्फ उसमें लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन को ही काउंट करते हैं। एग्जांपल जैसे CH3, ये एक एग्जांपल हो गया। उसमें जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तब हम इसमें देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली। अब हम करेंगे नंबरिंग 1 2 और 3। अल्कोहल को कम नंबर मिलना चाहिए। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो रूट वर्ड होता है वो मेन चेन वाला जो लॉन्गेस्ट चेन है हम सिर्फ उसका रूट वर्ड लिखते हैं। 3 कार्बन है इसके अंदर तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फर्स्ट वाले कार्बन पे ओल ग्रुप और सेकंड पे क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल। ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। और जब हम इसको कॉमन नेम में लिखेंगे, कॉमन नेम में क्या होता है, हम ये जो सारे कार्बन हैं हम इन सबको काउंट कर लेते हैं। कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटाइल और एल्कोहल। इसमें कोई ना तो सब्स्टिट्यूएंट देखा जाएगा, इसमें सारे कार्बन को हम काउंट कर लेंगे। ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम, ये इसका आईयूपीएसी नेम। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी साइड से ले लेंगे। अब हम करेंगे नंबरिंग की साइड से, जहाँ पे अल्कोहल को कम नंबर लोएस्ट नंबर मिलेगा तो 1 वाले पे इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो रूट वर्ड क्या है इसके अंदर, इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और फर्स्ट वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है और सेकंड वाले पे क्या है, 2 मिथाइल।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट में, मीन्स 2 डाई मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये रूट वर्ड, ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स। ओके, और जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हम इन सब कार्बन को काउंट करेंगे, ना कि सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन वाले को। इसके अंदर कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट, और एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो पेंट आइल और साथ में एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ये है। अब इसमें हम हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देते हैं, एक हाइड्रोजन और 3। ओके, अब हम जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन को। अब आप ये कहोगे कि लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है, ठीक है। आप ये कहोगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमें ये दिख रही है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। लेकिन मैंने आपको जब बेसिक एल्केन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो उसके अंदर क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो कार्बन की चेन है वो स्ट्रेट ही हो, वो ऐसे भी स्ट्रेट ही मानी जाएगी। इसके अंदर हम कार्बन को काउंट करेंगे, ना कि ये देखेंगे कि वो स्ट्रेट चेन है या नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि वो चेन स्ट्रेट हो, नॉट नीड बी स्ट्रेट। 2 कार्बन और एक 3, तो हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली लेंगे। अब जब हम इसको खोल के देखेंगे तो CH और सेकंड वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है। ये आपको सेम लग रही है, CH3 CH3, CH2 CH2, C और H, और सेकंड वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप और एक CH3 है। तो जरूरी तो नहीं है कि ये स्ट्रेट चेन ही हो। ये होगा जब हमने इसको खोल के देखा। तब अब हम इसकी करेंगे नेमिंग। नेमिंग करने से पहले लॉन्गेस्ट चेन ये होगी। अब हम करेंगे इसमें नंबरिंग। नंबरिंग अगर हम इस साइड से करें तो अल्कोहल को कितना नंबर मिल रहा है, 3। और जब हम नंबरिंग 1 2 3 और 4 इस साइड से करेंगे तो इसको क्या मिल रहा है, 2 नंबर। तो हम 2 वाले को प्रायोरिटी देंगे। और फिर हम क्या लिखेंगे, इसका रूट वर्ड। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड वाले पे अल्कोहल ग्रुप। और कुछ इसमें लिखने जैसा है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल और अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। और जो अल्कोहल है वो अल्कोहल के साथ में जो कार्बन है वो 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो मतलब वो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें प्राइमरी के लिए एन का यूज करेंगे, सेकेंडरी के लिए सेक, टर्शरी मीन्स वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है तो टर्शरी। तो ये सब हम कॉमन नेम में यूज करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना सारी चीजें। अब कुछ और एग्जांपल, अब हम इसको देखते हैं बोर्ड लाइन नोटेशन से। इसके अंदर कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हम इसमें कर देते हैं हाइड्रोजन की फिलिंग। CH3 3 बॉन्ड हो गए तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, और ये 3। अब हम करेंगे इसमें नंबरिंग। लॉन्गेस्ट चेन तो दिख रही है, 1 2 3 4 और 5। अब हम देखेंगे नंबरिंग किस साइड से करें। नंबरिंग अगर हम
यहाँ से करें 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको 4th नंबर मिल रहा है और डबल बॉन्ड को 2nd। तो हमने क्या देखा था कि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे हम यहाँ पे, तो इसको ज्यादा नंबर मिल रहा है। अब हम दूसरी साइड से नंबरिंग करेंगे इसकी, तो 1 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे सेकंड नंबर मिल रहा है, तो काउंटिंग भी हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए पेंट और प्राइमरी सफिक्स में हम यूज करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, तो वो कौन से कार्बन पे है? कम नंबर वाला कार्बन लेंगे 3, और इन 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन यूज करते हैं। और जब हम लिखेंगे तो अल्कोहल सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाएगा और सेकंड वाले कार्बन पे ओल है। और मैंने आपको थर्ड वीडियो में, थर्ड लेक्चर में बताया था कि A-E-I-O-U और Y, जब भी इनसे पहले, अगर Y से पहले इन सब में से कुछ भी आ जाएगा तो E या फिर I जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें E पहले है, O बाद में है, मीन्स O से पहले E आ गया तो हम E को कैंसिल कर देंगे जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका क्या नाम हो गया? पेंट 3 इन 2 और। अब इसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। एक और एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन की फीलिंग कर देंगे। एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड सेटिस्फाई है, यहाँ पे। ओके, अब हम इसमें देखेंगे नंबरिंग। लॉन्गेस्ट चेन तो दिख रही है ये वाली। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5। हमने ट्रिपल बॉन्ड को भी नहीं देखना और डबल बॉन्ड को भी नहीं देखना, जब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उस साइड से करेंगे। ये होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। अब लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कार्बन कितने हैं? 5। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट। और प्राइमरी सफिक्स में हम क्या लिखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? तो 4। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कौन से कार्बन पे? 4 वाले पे, तो आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन। फिर उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट पे और। फिर सब्स्टिट्यूएंट भी दे रखा है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से पे है? 3 पे, 3 मिथाइल। ये इसका हो गया IUPAC नेम, 3 मिथाइल पेंट 4 आइन ओल। अब इस वाले ई को कैंसिल कर देंगे अगर यहाँ पे O है तो। नेक्स्ट और एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल है, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं? तो नंबरिंग किसी साइड से भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अल्कोहल है और यहाँ पे भी अल्कोहल है। अब हम इसमें लिखेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। और फर्स्ट और सेकंड दोनों पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 और 2, और 2 अल्कोहल ग्रुप है तो 2 के लिए डाई। और ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम।
और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथिलीन ग्लाइकोल। ये नोट कर लेना, ये इसका कॉमन नेम है, ये आईपीसी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल OH 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 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 3। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर अल्कोहल तीनों पे है तो 1 2 3, और 3 अल्कोहल है तो ट्राई और ऑल। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन, इसका कॉमन। और एग्जांपल करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसमें करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग अल्कोहल की साइड से, ये फर्स्ट वाले कार्बन पे OH ग्रुप और नंबरिंग ये। अब इसका जब आईपीसी नेम लिखेंगे तो साइकिल की फॉर्म में है तो साइक्लो, कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। अब नेक्स्ट और देखें। प्रायोरिटी सबसे पहले हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर बाद में डबल बॉन्ड, ट्रिपल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर ली। साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, कार्बन कितने हैं? 6 तो हेक्स, फिर डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है सेकंड वाले कार्बन पे 2 इन, और फर्स्ट पे ऑल, इसका भी पीसी नेम हो गया। नेक्स्ट और एग्जांपल करते हैं, इसी साइड कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे अल्कोहल की साइड से 1 2 3 और 4। ओके, सबसे पहले लिखेंगे रूट वर्ड। साइक्लिक की फॉर्म में है तो साइक्लो, साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और साथ में इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड किसके ऊपर प्रेजेंट है? 2 के ऊपर और 3 के ऊपर, 1 पे और 2 पे, 1 पे और 3 पे है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो अल्कोहल भी है और फर्स्ट वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड, और ये सेकंड वाले पे, तो 1 पे और फिर 3 पे लिखेंगे। लोएस्ट नंबर लिखेंगे इस वाले डबल बॉन्ड में 1 और 2 पे है डबल बॉन्ड, तो सबसे छोटा कौन सा है? 1, और इस वाले डबल बॉन्ड में 3, 1 3, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन। ओके, और बाद में क्या है? 1 के ऊपर अल्कोहल, और ये सब्स्टिट्यूएंट 3 क्लोरो, इसका आईपीएससी नेम। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम इसमें इस वाले को रूट वर्ड माने साइक्लिक फॉर्म वाले को या फिर स्ट्रेचिंग को।
तो फंक्शनल ग्रुप वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। फिर हम देखेंगे मोर नंबर ऑफ कार्बन, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हम रूट चेन इसी को मानेंगे और फिर कर देते हैं नंबरिंग 1 और 2। जब हम इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन है तो एथ, रूट वाले के 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फर्स्ट वाले कार्बन पे ओल हो गया। और फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड वाले कार्बन पे है, हम बाकी वाले को जो सब्स्टिट्यूएंट होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख भी सकते हो और नहीं भी, साइक्लोप्रोपाइल। इस वाले के अंदर आप ब्रैकेट के अंदर लिख भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि इसके अंदर एक वाले पे OH है तो ऑफ कोर्स दूसरे वाले पे ये होगा, और फर्स्ट वाले पे भी हो सकता है, फर्स्ट वाले पे हो तो 1 पे, फिर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे 2 पे है तो 2 ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, 2 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा एल्काइल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, YL जरूर लगेगा उसके पीछे। नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम इसमें नंबरिंग किसको देंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन पे तो 1 और सेकंड इसे मान लेते हैं और थर्ड ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। और जहां पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है हमने उसको क्या माना है, रूट वर्ड। ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट वाले कार्बन पे ओल। अब बात है सब्स्टिट्यूएंट की, ये क्या है, इथीन का क्या फॉर्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हम घटा दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथिनाइल, हम इसको बोलेंगे इथिनाइल। ओके, जैसे हमने किया था कि अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन को घटा दिया था इथेन में से तो वो क्या बना था, इथाइल। वैसे ही इथीन में से एक हाइड्रोजन को घटा देंगे तो वो क्या बनेगा, इथिनाइल। तो ये भी क्या है, इथिनाइल। और कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम ऐसे लिखेंगे 2 डैश ब्रैकेट के अंदर इथिनाइल और साइक्लोप्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें हम देखेंगे रूट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। जहां पे अल्कोहल ग्रुप है वो तो क्या होगा इसका रूट वर्ड, और बाकी जो बच गया ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और इसकी नंबरिंग करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या नाम देंगे हम इसको, साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड इसमें है नहीं तो एन, और फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अल्कोहल। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइक्लिक फॉर्म में साइक्लो
3 कार्बन है तो प्रोपेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनाइल। तो साइक्लोप्रोपेनाइल, और साइक्लोप्रोपेनाइल ये कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट वाले पे। और साथ में इसके बाद में ये अटैच कर देना, इसका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेम। 1 साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेनाइल और साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे एल्कोहल की साइड से, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद में लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स एन। एल्कोहल कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट वाले पे है तो ओल, 1 ओल। और अब हम लिखेंगे इस वाले को और इस वाले को। यहाँ पे क्या है, कार्बन CH और ये CH2। ये अभी बताया था, अभी हमने पढ़ा था। इसको हम क्या बोलेंगे, इथिनाइल। और डबल बॉन्ड CH2 है, तब हम उसको क्या नाम देते हैं, मिथाइलिडीन। मिथाइलिडाइन। डबल बॉन्ड CH2 हो तो हम उसको ये नाम देंगे। अब हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले इथिनाइल को लिखे या फिर मिथाइलडाइन को। हम इसमें लिखेंगे अल्फाबेटिकली, जो भी पहले आएगा, E या फिर M। तो M से पहले E आता है तो हम सबसे पहले किसका लिखेंगे, इथेनाइल को। तो हम लिखेंगे इथेनाइल, और 5 के ऊपर क्या है, मिथाइलिन। ओके, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। और इसमें हम इस वाले को हटा देंगे। ठीक, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल। अब इसके अंदर रूट चेन ये वाली होगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। एल्कोहल वाली साइड से हमने नंबरिंग नहीं करनी, इस पूरे वाले को मानना है। अब लॉन्गेस्ट चेन इसमें देखनी है। और इसके अंदर डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये कंप्लीट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट रूट चेन ये होगी। रूट चेन के अंदर 3 कार्बन है तो प्रोप। एल्कोहल कौन से पे जुड़ा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेकंड वाले पे ओल एल्कोहल है। और अब इस चेन के अंदर देखेंगे, ये जो थर्ड कार्बन है, थर्ड, और फिर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट के अंदर साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स। फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड है, 1 इन, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये रूट वर्ड, और ये सेकेंडरी सफिक्स। ये इसका सॉरी, और जब सब्स्टिट्यूएंट करते हैं तो पाई 3 साइक्लोहेक्सेन 1 इन, और आइल प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन 2 ओल। यहाँ पे आपका अल्कोहल टॉपिक खत्म होता है। अब बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, वो करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन की चेन आगे आगे चलती जाएगी। इसका सिंबल हो गया
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और बाकी आपको अल्कोहल का टॉपिक समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।